हाय गाइस, तो आज हम अपने कुछ रिलेशंस को जो ऑप्टिक्स में हमने पढ़े थे, मैंने आपको बताए थे कि F इक्वल टू आर अपॉन टू और मिरर फार्मूला, इनको हम जो है ना मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। तो देखते हैं इनको। F इक्वल टू आर बाई टू, इसको हमको ड्राइव करने के लिए जो है ना, सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है ना। एक कॉनकेव मिरर ले लिया हमने, जिसका अपेरेचर है m और m डैश। मिरर अपेरेचर m और m डैश लिया है हमने, और यहां पर हम मानेंगे कि लेट सबसे पहले अ मिरर, अ कॉनकेव मिरर, concave mirror having a very small aperture, ठीक है ना। मतलब इसका ये जो m और m डैश है ना, ये अपेरेचर जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल एपरेचर हमने ये लिया हुआ है, ठीक है ना। अब जब ये हमने एपरेचर बहुत स्मॉल लिया हुआ है तो इसका क्या फ़ायदा है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस P, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमने क्या किया कि हमने यहां से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करी, पैरेलल की। हमने एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर पे जो हमने है ना स्ट्राइक कराई, और उसने जो है ना उस रे को लेट, यहां पर हमने ये रे लगाई, इसको हम लिख लेते हैं मान लो A, और मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कराया, और कहां से रिफ्लेक्ट कराया, फोकस से F, ठीक, बस समझ में आई। अब हम यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और आपको पता है कि किसी मिरर के किसी भी पॉइंट से जब आप नॉर्मल ड्रॉ कराएंगे तो वो नॉर्मल जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है ना वो पास होगा, क्योंकि स्फीयर का आप कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से अगर आप 90 डिग्री पे यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस स्फीयर के सेंटर से ही पास होता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैंने यहां से एक नॉर्मल लिया, ये सेंटर है, और वो नॉर्मल जो है ना आपका कहां से पास होगा बेटा, वो सेंटर से पास होगा, ये, ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये वाला जो है एंगल, ये है एंगल I, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये है एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। ये नॉर्मल हो गया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है। अब ये जो PF है, PF ये है आपका फोकल लेंथ, है ना, और ये जो है CP ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमें इस फिगर में हमने देख लिया। अब हम यहां लिखेंगे कि इन फिगर, किस फिगर में, अब समझाएंगे बात को। हमने इसको नाम दे लिया सपोज O, ठीक है ना। तो एंगल कौन सा, OAC,   ये वाला एंगल,   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 ये वाला
जो ये बनना है, ठीक है ना, ओ ए और सी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल था ना। तो एंगल ओ ए सी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना। और दूसरा एंगल सी ए एफ, ये वाला एंगल सी ए और एफ, ये वाला एंगल सी ए और एफ, ठीक है ना, सी ए एफ, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमने ये पढ़ा है कि फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमने ये पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, यानी कि ये दोनों एंगल जो है ना ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए। अब जरा आप गौर से देखेंगे इस फिगर को, ये वाला फिगर, कौन सा फिगर दिखा रहा हूं मैं, गौर से आपको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं तब गौर से दिखेगा, या ऐसे तो गौर से कुछ नहीं दिखेगा जी। हाँ जरा गौर से देखिए इस फिगर को, देखो ओ ए, जी है ओ ए, समझना बात को, ओ ए, और जे क्या है सी पी, सी और पी, ठीक है। और यहां पर ये एक लाइन आ रही है सी ए, पक्की बात है, यार ये सी ए, देखो ये तो दो पैरेलल लाइन है और ये उनको ट्रांसवर्स कर रहा है, पक्की बात है। तो आपने देखा होगा जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन काटती है तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, पक्की बात है भाई। मैथमेटिक्स आपने मुझसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये तो 8th 9th क्लास की ही थ्योरम है, ठीक है ना। तो भाई ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पक्की बात है। अल्टरनेट एंगल बोलता हूं मैं तो इनको, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ओ ए सी और ए सी पी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि ओ ए सी ये वाला एंगल और ए सी और पी या ए सी एफ, कुछ भी ले लो आपका मन है, हाँ ए सी एफ, ये एंगल दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो हम यहां लिखेंगे कि वी नो दैट ये हमें मालूम है, क्या मालूम है कि एंगल ओ ए और सी, ओ ए सी इक्वल टू, और किस एंगल के इक्वल हो जाएंगे, ए सी एफ, ए सी एफ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, पक्की बात है। और कैसे हो गए, कैसे हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक,
पक्की बात। इसको हमने मान लिया था इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लिया इक्वेशन सेकंड। अब जरा गौर से देखना बेटा कि इन दोनों इक्वेशन को देखो, इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा भाई, समझो। और जे बराबर जे और ये बराबर ये, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। मैं और तिवारी जी के बराबर हूं और तिवारी जी जो है वो भार्गव जी के बराबर है, तो मैं भार्गव जी के बराबर नहीं हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाऊंगा। ये दोनों नाम काल्पनिक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने क्या देखा कि एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल ACF, ठीक है ना। जो कहां से आया, सब लिखना पड़ता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारी समझ में आया कि ये दोनों इक्वल हो गए। और ये क्या हुआ, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, जब ये दोनों एंगल आपस में और इक्वल हो गए। अगर गौर से देखिए इस फिगर को, जब हमारा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको AFC, क्या करो, खाने पीने की बातें आपने दिलवा, हाँ AFC कौन सा एंगल, देखो जी एंगल है AF और C। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल जो है ना वो आपस में क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ गई। और जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो जो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केल। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आइसोस्केल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समद्विबाहु, ये छोटे पर राक्षसों के नाम लगा करते थे, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो भाई ये ट्राइंगल कैसा हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि सो ट्राइंगल AFC इज आइसोस्केल, आइसोस्केल हो गया। और आइसोस्केल ट्राइंगल की क्वालिटी क्या है कि साइड ऑपोजिट एंगल इज इक्वल होती है, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। पक्की बात है, क्लियर है, कोई चिंता वाली बात नहीं भाई। ये दोनों एंगल जब आपस में बराबर हैं तो जो साइड बराबर नहीं होंगी, जो भी बराबर होंगी, ठीक है ना। चले जाएंगे सो CF इज इक्वल टू AF, CF इज इक्वल टू AF, ठीक। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात समझना, इसको डाल लो इक्वेशन थर्ड, ठीक। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सही चले। अब थोड़ा आगे देखते हैं। देखो बेटा, हमने शुरुआत में ही एक चीज मानी थी कि ये जो मिरर है, इस मिरर का जो अपर्चर है वो बहुत 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 ज्यादा छोटा है। जब वो बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब ये जो मिरर है ना, ये बस ऐसा मान लो इत्तू सा है, इत्तू सा है और ये इसका पोल है। अब मान लो हमने यहां रख लिया ये पॉइंट एक F, सपोज करना। अब मैंने ये पॉइंट रख लिया और यहां से J लाइन कर ली। अब बताओ इन दोनों लाइनों में बहुत ज्यादा अंतर है क्या? इन दोनों लाइनों में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। मान लो इस पॉइंट को मैंने मान लिया आपका A, तो PF इज इक्वल टू AF नहीं हो जाएगा? लगभग लगभग नियर बाई जो PF है वो AF के बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये अपर्चर बहुत छोटा है। भैया मेरी बात समझो, एक ये पॉइंट है A, एक J पॉइंट है P और एक J पॉइंट है F। अब ना मिला
इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। अब बताओ कि भाई एफ ए और एफ पी में क्या कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है क्या? बहुत 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 स्मॉल अंतर है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि बेटा ए एफ और पी एफ आपस में लगभग लगभग बराबर है। तो यहां लिखेंगे, यहीं से लिखना शुरू कर देता हूं मैं कि सिंस the aperture is very small, so तो क्या होगा कि AF लगभग लगभग AF लगभग लगभग, जो लगभग लगभग का साइन होता है सम, AF जो है ना वो PF के इक्वल हो जाएगा। पक्की बात है। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन 4। कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3rd और 4th से कि यार AF जो है वो PF के इक्वल है और AF जो है वो CF के इक्वल है। AF PF के इक्वल है और AF CF के इक्वल है, तो PF और CF आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। कादे वाली बात है। तो यह क्या लगा कि सो PF इज इक्वल टू CF। भाई ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? अरे बिल्कुल होंगे। PF इज इक्वल टू CF, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये हमें कहां से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। की बात क्लियर हो गया। अब आप ये देखो पीसी क्या है? पीसी के पीसी इक्वल टू CF प्लस PF, CF प्लस PF। और हमने अभी ये देखा कि PF जो है वो CF के इक्वल है, तो मैं PF को CF ही लिख लूं, यानी कि PF इज इक्वल टू CF प्लस CF, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ऊपर से आ गया ये, तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2CF। PC क्या है? R इज इक्वल टू, और CF क्या है? F, यानी कि R इक्वल टू 2F। एक तो यही प्रूव हो गया, और F इक्वल टू R/2। ओहो, और इस तरह से ये डेरिवेशन हमारा ड्राइव हो गया और ये रिलेशन हमने जो है ना यहाँ निकाल लिया। अब बताओ तुम्हें कुछ चिंता वाली बात हो तो मुझे बताओ। वैसे तो होगी नहीं, होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट रिलेशन की। हमें मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें कोई एक केस लेना पड़ेगा। 6 केस हैं उनमें से आप कोई भी एक केस ले लो। तो पहला केस लेता हूं, यहां से लो, यहां से, ठीक है। ये हमने पोल ले लिया बेटा, ठीक है। ये हमारा मिरर है, ठीक। और ये इसका हमने मान लो फोकस ले लिया F,
यहां हमने एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया है भाई, ए और बी। ठीक, हमने क्या किया कि पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, जो उनने जो है ना अब कहां से निकाल दी कि भाई फोकस से निकाल दी। ये हमने बेटा एक सेंटर ले लिया, ठीक है, सी। दूसरी रे हमने क्या किया कि सेंटर से डाली, और सेंटर से आप डालोगे तो बेटा वो तो वापस ही आ जानी है, कोई मतलब नहीं है उसका। इन दोनों को मैं आगे बढ़ाया, और यहां ये मिल गई और यहां मिल गई, तो मैंने यहां क्या किया, इसका एक इमेज बना लिया। भाई पहला केस अपना ए डैश और बी डैश। अब जब हम बेटा इसको ड्राइव करते हैं, तो जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हमें एक थर्ड रे भी डालनी पड़ती है, एक तीसरी रे भी हम इस पर थ्रो करेंगे फॉर डेरिवेशन। तो वो रे हम लगा लो, पोल से लगा लो। तो हमने क्या किया कि यहां से एक रे, तीसरी रे, और हमने किस पे डाली, पोल पे, ऐसे। ठीक है, जब हम पोल पे डालेंगे इसको, तो वो क्या करेगा, इसको भाई लौटाएगा, इस तरह से लौटा दी उसने। डायरेक्शन में आगे बढ़ा दो, और इसी से मिलानी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने डेरिवेशन के लिए 3 रे डाली हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, अब यहां पर हमें 2 ट्रायंगल दिख रही हैं, डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा फ्रॉम फिगर, समझेंगे। पहला है ए बी सी, पहला ट्रायंगल ये है जी वाला, ए बी और सी, समझना। और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है हमें जे वाला, ए डैश, बी डैश और सी। अब देखो यार, मेरी बात समझो, जो एंगल सी जो है, ये तो दोनों में ही कॉमन है, पक्की बात है, बराबर हो गया। ये 90 है, पक्की बात है, क्लियर है। और जब 2 एंगल आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। सपोज दैट ये है आपका 30, तो जे भी 30 हो गया भाई, जे 90 है तो जे भी 90 हो गया। अब इन तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब ये 90 120 हो गया, तो ये अपने आप देखो, इसमें भी 60 आया और इसमें भी 60 आया। तो ट्रायंगल कैसे हैं ये दोनों, सिमिलर हैं। कैसी हैं, सिमिलर हैं। बस समझ में आ गई। तो यहां लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये कैसे हैं, आर सिमिलर। अब भाई जब कोई भी ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, तो हमें ये पता है उनकी जो साइड का रेशियो होता है, वो साइड का रेशियो भी बराबर होता है।
तो यानी कि ए बी अपॉन ए बी डैश सिमिलर, इसलिए ए बी अपॉन ए बी डैश सॉरी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन सी बी डैश, सी बी अपॉन सी बी डैश। बात समझ में आ गई होगी। इक्वेशन नंबर 1, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, अब मैं फिर से बात करता हूं। अब एक और ट्राइंगल लूंगा जिसके लिए मैंने ये तीसरी रे बनाई थी, ठीक है ना। ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला, ए बी और पी, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश पी, ये वाला। पी बी डैश और ए डैश। अब ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं। क्या से सिमिलर है यार? 90। अब मेरी एक बात समझना आप, देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हो जाएंगे? ठीक, जे वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पक्की बात है। और जे वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा कि नहीं भाई? ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वही साहब देखो दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, एक जे वाली और एक जे वाली, और जो ट्रांसवर्स काटे दे रहा है इनको बीच में से, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? वर्टिकली अपोजिट, यानी कि फिर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, पक्की बात है। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तो यानी कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी कैसे ट्राइंगल है दोनों बेटा? सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बहुत साफ अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूं। ये देखो, इस पॉइंट को आप कुछ भी मान लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और एक जेरा आपका बीपी, ये बीपी है और जे आपका है ए, और इसको कुछ भी मान लो डी मान लो, और यहां से एक लाइन जा रही है सीधे सीधे भाई ऐसे करके, ठीक है, पक्की बात। और जे ऐसे इंसिडेंट रहती, जो रिफ्लेक्टेड थी, तो जे दोनों एंगल तो आपस में बराबर हो गए थे, पक्की बात है। जे ट्रांसवर्स काटे दे रहा है, तो देखो यार जे दोनों एंगल आपस में बराबर है और जे एंगल इसके बराबर है, जे 1 है, जे 2 है, जे 3 है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो 1 बराबर 3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो ये तीसरा कहाँ बचेगा भैया? जे भी इक्वल हो जाएगा, जैसे अभी ये बताया था वैसे जे हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल्स आपस में कैसे हो गए हैं? जो इक्वल हो गए हैं, ठीक। तो यानी कि ट्राइंगल ए बी पी और क्या है? ये सिमिलर है। किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ए डैश बी डैश और पी के, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी इक्वल है मतलब सिमिलर है, तो साइड का रेशियो इनका फिर से ले लो कि ए बी अपॉन ए बी डैश, ए बी अपॉन ए बी डैश। हम अपने काम की साइड लेते हैं, इसका हमें कोई मतलब नहीं था स्लैंट वाली का, तो हम काय को लें इनको? बिल्कुल नहीं लेंगे। हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? बीपी अपॉन बी डैश पी, बीपी
अपॉन बी डैश पी। बहुत ध्यान रखना है बेटा, डेड डैश वाले एक तरफ लेने हैं, नॉर्मल वाले एक तरफ लेने हैं। ठीक, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसको इधर आ जाओ कि देखो यार LHS दोनों का इक्वल है तो ऑब्वियसली RHS भी इक्वल हो जाएगा। और होगा कि नहीं होगा आप बताओ। ये दोनों टर्म आपस में जब इक्वल हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे, दौड़ के इक्वल होंगे, भाग के इक्वल होंगे। ठीक है ना, यानी कि सो CB अपॉन CB डैश इक्वल टू BP अपॉन B डैश P। ठीक है, अब यार इनकी जरा एक बार वैल्यू देखते हैं। जी कहानी को तक बहुत हो गई, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। और समझना मेरी बात को कि CB है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। और CB डैश है J, BP है J, और B डैश P यानी कि G है, B डैश P कहाँ गया? J B डैश P। अब इनको मार्क कर लेते हैं। देखो यार ये डिस्टेंस है किसकी? इमेज की, यानी इसको हम लेते हैं U। अब क्योंकि ये देखो मैंने आपको साइन कन्वेंशन भी बताया था मेरा लेटेस्ट वीडियो जो है ना, लास्ट वाला, वो आप देख लेना कि भाई मैंने उसमें भी साफ बताया था कि जो भी डायरेक्शन इंसिडेंट रे के पैरेलल उसी की डायरेक्शन में मेजर होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आ रही होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। तो हमने ये देखा कि ये जो है सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होंगी, पक्की बात है। अब इंसिडेंट रे तो भाई हमारी इधर जा रही है, पक्की बात है। तो यानी कि हम पोल से और इसको मेजर करेंगे, यू नहीं होगा सॉरी, पोल से हम इसको मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, ये है यू। तो यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। समझ हो जाएगा v पॉजिटिव, क्योंकि हम पोल से v को मेजर करने तो ऐसे ही जा रहे हैं और u को मेजर करने हम अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो PC है, PC ये हो जाएगा तुम्हारा r, लेकिन इसको भी मेजर करने हम अपोजिट आ रहे हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और हम ऐसे चल रहे हैं, हम अपोजिट चल रहे हैं। तो यानी कि ये r भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरी बात समझते चलना कि यार देखो BP तो हमें सीधे सीधे मालूम है कि U है और P भी हमारा V है। अब हमारा ये यहां अटक रहा है कि CB क्या हुआ है ना। तो CB निकालना है तो देखो भाई जे देखो जो पॉइंट है, सीधे सीधे बताऊं, ये है C, ये है आपका B और ये है आपका P, पक्की बात है। तो यानी कि मुझे इतना निकालना है CB तो है, CB निकालना है भाई। तो अगर मैं इस पूरे PC में से इस PB को माइनस कर दूं तो क्या मेरा CB नहीं निकलेगा? बात समझो कि PC माइनस PB अगर मैं कर दूं तो मेरा CB या BC जी नहीं निकलेगा। जे क्या है? इतना टुकड़ा क्या है? ये पूरा टुकड़ा और माइनस ये टुकड़ा, तो जी तो बचा। कहते वाली बात है। तो PC को लिखता हूं मैं, CB को लिखता हूं कि PC माइनस PB अपॉन, अब जे आ जाओ CB डैश,
अब सी बी डैश के लिए भी यही काम करो, देखो आप डैश, ये पूरा टुकड़ा पता करना है मुझे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि पी सी प्लस पी बी डैश तो इक्वल टू सी बी डैश नहीं हो जाएगा, बताओ। ये इतना हिस्सा, इतना एरिया और इतना एरिया में जोड़ दो, इतना बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा मेरा। यानी ये सेगमेंट सी पी और ये सेगमेंट पी बी डैश मैं ऐड कर दूं तो सी बी डैश नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा कि आप सी पी सॉरी पी सी लिख रहे हैं तो पी सी लिखेंगे, पी सी प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू, जे ऐसे ही आ जाएगा बी पी अपॉन बी डैश पी। अब इनको इनका साइन के हिसाब से लिख लो। पीसी क्या था? माइनस आर, यानी कि माइनस का आर। अब माइनस का एज यूजुअल माइनस लिखेंगे। पीवी जे रहा पीवी क्या था? यू, माइनस का यू, तो ब्रैकेट में माइनस का यू अपॉन फिर पीसी मतलब माइनस का आर, ठीक है। और पीबी डैश यानी कि वी प्लस का सॉरी वी, ठीक, इक्वल टू बीपी मतलब माइनस यू, बीपी मतलब पीबी माइनस यू। मैं यहां पर भी हाँ चलो माइनस यू अपॉन बी डैश पी कहाँ गया जरा? वी, पी बी डैश कर लो, कोई बात नहीं, यही कर लो, पी वी और पी बी डैश एक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो हो जाएगा आपका v, ठीक। अब ना सॉल्व करो जरा, तो सॉल्व करोगे देखो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस का u, ठीक है, इक्वल टू जी क्या हो जाएगा? माइनस का r और प्लस का v, ठीक, इक्वल टू जे है आपका माइनस का u प्लस का v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस का यू आर, ठीक है ना। क्या करता हूं, यानी कि यू आर माइनस का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का यू आर आ गया, और ये प्लस का v है और ये माइनस का u है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू वी प्लस का यू आर माइनस यू वी, ठीक है, इक्वल टू अब v का मल्टीप्लाई माइनस आर से करो तो माइनस का वी आर, बहुत अच्छी बात, माइनस का वी आर हो गया, और प्लस का यू वी अब यार यूवी एक तरफ कर लो और जे इधर ले आओ, तो देखो ये तो है यू आर और इधर बी आर इधर आएगा तो प्लस का वी आर इक्वल टू यहां यू वी था और जिधर आएगा तो प्लस का यू वी। बात समझ में आ गई? अब सॉल्व और हो सकता है तो कर लो, यू आर प्लस वी आर इक्वल टू 2u और v। अब सब में यू वी आर से डिवाइड कर दो, यू वी आर से,
तो यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय यू वी और आर। मैथ तो मुझसे अच्छा जानते हो, तो यानी कि यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर इक्वल टू 2uv अपॉन यू वी आर। ठीक, अजय देखो डिचके आओ डिचके आओ डिचके आओ डिचके आओ डिचके आओ डिचके आओ डिचके आओ, मर गई। क्या बचा? कुछ बचा गया? कुछ नहीं बचा। 1 अपॉन वी प्लस खुशबू आई 1 अपॉन यू। डेरिवेशन ड्राइव करते हैं ना और रिजल्ट आता है तो खुशबू आती है, खुशबू, हाँ जीत की खुशबू, इक्वल टू 2 अपॉन आर। और जे हमें अभी हमने ड्राइव किया था कि आर इक्वल टू 2f। आर और खुशबू देखो, और तेज खुशबू आई, और तेज खुशबू आई। चावल पकने वाले होते हैं बहुत तेज खुशबू आती है। यानी 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन 2f, क्योंकि हमें मालूम है कि r इक्वल टू क्या होता है 2f। ये हमने अभी ड्राइव किया था तो हमें पता है। और ये क्या है? डिचकी एक आखिरी तमंचा। तो यानी कि 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और ये हम जीत गए। ये बेटा जो 6 केस कॉनकेव के हैं उनसे भी हो जाता है, और जो आपके 2 केस कॉन्वेक्स के हैं उनसे भी होता है। काम सेम रखना है, 3 रे से जो करना है। एक बार डायग्राम समझ गए सो ही हो गया खेल, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मे दिस ईद ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ यू ऑल, ठीक है ना। और वो प्यार लाएगी, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये काम करना वरना मार आ जाएगी, ये ध्यान रखना। तो मुझे ये सेंड करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।